फैसला लिया है वो कई मायनों में महत्वपूर्ण है और इसके अपने आने वाले भविष्य में बड़े रेमिफिकेशन देखने को मिलेंगे। और कम से कम जो रिजल्ट सामने आया है, जो डिक्लेयर किया गया है कि 3 एग्जाम जिसको एसटीएफ जांच कर रही थी उसे रद्द कर दिया गया है, और जिन 8 एग्जामों पर कमिटी बिठाई गई थी यूके ट्रिपल एससी द्वारा उसमें से एक को क्लियर किया गया है, 7 को री एग्जाम किया जाएगा। मेरे साथ जीएस मर्तोलिया साहब हैं जिन्होंने कुछ ही महीनों पहले यूके ट्रिपल एससी के चेयरमैन का पदभार संभाला है। कितना मुश्किल था, मतलब आपको मालूम है कि पूरे स्टेट के नौजवानों की अपेक्षाएं आकांक्षाएं आपसे टिकी थी, बहुत मुश्किल था यह फैसला लेना जो आपने लिया? बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, बहुत मुश्किल था। और जिस हिसाब से यूथ में एक मायूसी थी, उसमें जजमेंट लेना भी अपने आप में बहुत बड़ी चुनौती है। देखिए, उसका किसी के परिप्रेक्ष्य में आप कोई भी चुनो तो उसका जजमेंट देंगे आप, तो उसमें कोई ना कोई क्वेश्चन जरूर होगा, जैसे अभी होगा। अभी जो आपने कहा कि 3 परीक्षाएं जो रद्द हुई, जिसमें एसटीएफ की जो जिसमें विवेचना कर रही है, बेसिकली उसको टेक्निकली रद्द नहीं कहेंगे, होल्ड कहेंगे उसको, और हम उसको री एग्ज़ाम कराएंगे, दोबारा पुनः परीक्षाएं होंगी, और उसमें वही बच्चे बैठेंगे जिन्होंने पहले एग्ज़ाम दिया, जो एब्सेंट थे वो नहीं बैठेंगे। प्लस जो इस एसटीएफ की विवेचना में जो लड़के इसमें आएंगे जिन्होंने नकल की, वो भी नहीं बैठेंगे। और हम अगले मार्च के 2nd वीक में इस एग्ज़ाम को, तीनों एग्ज़ाम को, स्नातक स्तरीय है, सचिवालय रक्षक है और बंदरोगा का, हम दोबारा करेंगे। और जो 8 एग्ज़ाम और थे हमारे पास, जिसमें एक एग्ज़ाम हम लोगों ने कल प्रोसेस शुरू कर दिया, 9 तारीख से उनका डॉक्यूमेंट्स का वेरिफिकेशन शुरू हो जाएगा, और 15 तक करके उसको हम लोग डिपार्टमेंट को भेज देंगे कि ये आपके पास लिस्ट भेज रहे हैं, वो अपने फिर अपॉइंटमेंट वो लोग करेंगे। 7 एग्ज़ाम के बारे में उसमें जब यहाँ समस्याएं हुई तो एक ऑर्डिनेंस से एक्ट अमेंड करके हमारे पब्लिक सर्विस कमीशन को भेज दिया। तो उसमें थोड़ी सी हमें दुविधा हुई कि क्या हम लोग इसको आगे बढ़ाएं ना बढ़ाएं। हमारा मत अलग था, विशेषज्ञ अलग मत हो गया, शासन का अलग मत है, तो हम लोग बेटर साइड ये है कि हम उसमें शासन से एक लीगली उसका एक ओपिनियन ले लें। अगर वो उससे, तो टेक्निकली शायद हम कर सकते हैं उसको, अगर वो लिख के भेज देते कि आप कर सकते हैं, तो फिर उसको भी हम लोग नेक्स्ट वीक, मतलब अगले साल में 2 मंडे ट्यूसडे जब भी उनका रिपोर्ट आएगा, उसको भी हम प्रोसेस कर देंगे। उसमें री एग्ज़ाम नहीं होना है, वो उसको हमें रिजल्ट बाहर करने हैं, निकालने हैं, सिलेक्शन उनके होने हैं या नहीं होने हैं। कुछ एग्ज़ाम उसमें ज़रूर हमको डाउट है उसमें, उसको भी 2 एग्ज़ाम ऐसे होंगे जिसको फिर हम दोबारा एक समीक्षा करेंगे। एक जो क्वेश्चन बार बार आ रहा है, जो बंदरोका से जुड़े लोग हैं उनका कहना है, जो 8 लोगों पे संदेह था उनको इस यूके ट्रिपल एससी ने उन 8 लोगों को पहले ही बाहर कर दिया था। फिर एसटीएफ का ये कहना कि स्टिल इन्वेस्टिगेशन गोइंग ऑन, मतलब स्टिल इन्वेस्टिगेशन अभी चल रहा है। तो आप कैसे फैसले पे पहुंच गए कि नहीं साहब, इसकी प्योरिटी कॉम्प्रोमाइज़ हुई है, लिहाजा इसमें एग्जाम इसको रद्द किया जाना चाहिए? इसमें करीब 122 लोग और हैं जो जिनका एनालिसिस चल रहा है हमारे कैंडिडेट्स का, उसमें भी अभी काम हो रहा है। अभी केवल जो बाहर कर दिया अलग बात हो गई, 122 करीब और ऐसे हैं जो विवेचना में इनके पास आया है, जिनकी भूमिका बहुत डाउटफुल है, जिन्होंने भी कहीं ना कहीं रॉन्ग डूइंग की है, ऐसा उसमें आया है। इसलिए उसको हम कैंसिल करेंगे, इसलिए उसको री एग्ज़ाम की तरफ जाएंगे हम उसमें। अभी 122 और आए, हो सकता है कुछ और आ जाए। देखिए, कुल सीट अगर 150, 200, 122 उसमें अगर ऐसे आ जाएंगे तो जो मेहनत करा वो तो कहीं आया ही नहीं बेचारा। वो तो जैसे सचिवालय रक्षक में 33 वैकेंसी है, करीब 27-28 के बाद आ रहे जो उसमें सम्मिलित थे, तो उसमें तो मेहनत वाला बेचारा आएगा नहीं, वही आएंगे जिन्होंने नकल कर ली। तो इसलिए मैं जो प्योरिटी की बात, जहाँ का मैंने कमीशन की बात करी, सिस्टम की बात करी, ट्रांसपेरेंसी की बात करी, तो वहाँ हमको कॉम्प्रोमाइज़ नहीं, अगर छोटा सा भी गुंजाइश है तो मेरे हिसाब से हमें उसको री एग्ज़ाम की तरफ जाना चाहिए, और एक बेहतर विकल्प कैंडिडेट्स के लिए हो सकता है। और एलटी में आप कह रहे हैं पूरी तरह से क्लियर था, वहां पर कोई शक सुबह आपको नहीं लगी, इसलिए आपने उसको गो अहेड किया? हाँ, एलटी में हम लोगों ने बहुत, जब से मैं आया हूँ मैं हर एग्ज़ाम को एनालिसिस करा रहा हूँ हर तरीके से। जैसे कभी कभार आती कि साहब एक क्षेत्र के बहुत निकल गए, हमने वो भी एनालिसिस किया। एलटी में कुछ ऐसे लोग थे, उत्तरकाशी की लिस्ट मैंने पूरे एक एग्जामिन किया कि भाई वो मोरी साइड का हकीम सिंह की तरफ का है तो नहीं करके, एक भी लड़का वहाँ से निकला नहीं, क्योंकि उन्होंने एग्जाम नकल नहीं कर पाए होंगे। और एरिया के, मतलब एक अच्छी ट्रेंड इसमें ये मिला है, इसमें इंटीरियर के लोग निकले हैं, एक या कहीं 2, तो एक अच्छी चीज़ हो सकती है। जो इतने दूरस्थ के बच्चे भी हमारे नेचुरली कहीं बाहर पढ़ते होंगे, निकले हैं। तो अगर डिस्ट्रिक्ट का रेशियो देखोगे और तहसील का रेशियो देखो, तो मतलब कहीं पर नहीं लगता कि किसी सेंटर से इतने निकल गए हों कि प्रॉब्लम हो। एक एग्ज़ाम हमारे पास ज़रूर है जहाँ पर एक क्षेत्र विशेष में कुछ लोग ज़्यादा हैं, उस एग्ज़ाम को हम अभी नहीं करेंगे, उसको हम दोबारा उसका पूरा डिटेल में जाएंगे।
आप मान रहे हैं कि इससे एक क्लैरिटी तो मिल रही है, कोई स्पेसिफिक रीजन में ये क्लस्टर काम करता था, यानी ये पेपरबाजों का, और अब आपने आइडेंटिफाई कर लिया वो क्लस्टर कौन कौन से हैं? देखिए, मैं हरियाणा भी गया था, पंचकुला, उनके कमीशन से मैंने बात की, वहाँ कई लोगों से मिला, मैं दिल्ली भी गया था। और ये जो तरह के जो गैंग ऑपरेट करते हैं, ये एनसीआर में बहुत है, काफ़ी हैं, हमारे यहाँ भी अब हो गए शुरू। उधर से वेस्टर्न यूपी में देखेंगे आप, इधर बिजनौर धामपुर साइड में भी रहा है। और कोशिश हमारी ये होनी चाहिए कि इस पूरे गैंग को हम लोग क्रैश करें, इनको पकड़ें, यहाँ तक पहुँचे। और सिस्टम जो ये कैसे कैसे जितने भी पुराने मामले आए हैं, मैं हरियाणा का पुराना मामला भी पढ़ के आया हूँ अभी, जिसमें वो आईएएस, जिसमें पीसीएस लोगों की काफ़ी भर्तियाँ हुई, तो उनकी मॉडस ऑपरेंडी देखिएगा, थोड़ा अलग, हर जगह में अलग अलग तरह से वो करते हैं। अभी आज जैसे अभी आपने राजस्थान में देखा, बस में बैठ करके, बस भी चल रही है, एग्ज़ाम भी हो रहा है और पेपर भी हल हो रहे हैं, पढ़ा भी रहे हैं। एक नया सिस्टम आ गया, गाड़ी से पकड़े गए वो लोग। तो हमारी कोशिश ये होनी चाहिए कि हम विजिलेंट रहें और पूरी कोशिश हो कि हमारी सिस्टम को कोई उसमें गड़बड़ न कर पाए, और जब एग्ज़ाम हो तो उसमें उस बच्चे को उसका परिणाम मिले, जो जितना मेहनत करे उसके हिसाब से उसको फल मिले। शॉर्टकट से जो है उसको हमको पकड़ने की कोशिश करनी चाहिए, और करनी चाहिए नहीं, करना है हमें, ताकि हम इस कमीशन की सेंटिटी को, इस कमीशन के विश्वास को, इसके कॉन्फिडेंस को लोगों में बनाए रखें। बच्चों से मेरा ये है कि कोई फ़ायदा नहीं है हल्ला करके, कोई फ़ायदा नहीं है जुलूस निकाल करके, बेहतर है कि हम अगले भविष्य के बारे में सोचिए। हम भी आपके साथ हैं, अगर आपकी जगह मैं होता था मेरे को भी प्रॉब्लम होती, संशय में मैं भी होता। इसका या तो फिर मैं आपको संशय में रखूं अगले 2 साल, वो उसका हल नहीं है। बट एक नेचुरल जस्टिस की बात ये होती है, इन बच्चों का दोष क्या है? उन्होंने ईमानदारी से पेपर दिया, पूरी मेहनत की, उनके माँ बापों ने उनके लिए कई सपने देखे, यानी यूके ट्रिपल एससी की मैं इसे नाकामी मानता हूँ कि आपकी नाक के नीचे इतना सब कुछ हो रहा था। इन बच्चों का तो कोई दोष नहीं है मर्तोलिया साहब। इसका मतलब यहाँ विभाग, इस यूके ट्रिपल एससी में जो लोग बैठे थे, वो उनके गैर जिम्मेदाराना रवैये या गलत कृत्य से उसका तो बच्चों को आज मुश्किल झेलना पड़ रहा है, उनकी सारी मेहनत पानी में फिर गई। नहीं, वो सही कह रहे हैं आप। मैं इसलिए मैंने कहा ना, इन बच्चों के साथ जो दिक्कत हुई, जो हार्डशिप हुई इनके साथ, मैं बिल्कुल उसके साथ हूँ, मैं उसको बिल्कुल मानने को तैयार हूँ। होता है, हुआ है ऐसा। हमारी, चाहे हम लापरवाही कर लिया हम लोगों ने, उसको परीक्षण में, सुपरविजन में लापरवाही, जो भी हमने किया, हमारी कहीं ना कहीं लापरवाही थी, जिससे ये परेशानियाँ आई। और आज इन बच्चों ने, जिन्होंने वाकई मेहनत करके बच्चों ने अच्छे नंबर पाए होंगे, उनके लिए वाकई एक नेचुरल जस्टिस जो बात कर वो है। लेकिन उसके साथ साथ मैं ये भी आपसे कहना चाहूँगा कि अगर 1% भी गुंजाइश है कि इसमें कुछ ऐसे बच्चे आएंगे जिन्होंने नकल कर ली, तो वो जहाँ भी वो नौकरी करने जाएगा, जब तक उसकी 60 साल तक वो हमें दुखी करेगा। देखिए, गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ को लागू कराएगा, गवर्नमेंट कुछ चीज़ को डिलीवर करेगा, पब्लिक को डिलीवर करेगा। जो बदमाशी करके, चोरी करके आ गया, वो चोरी ही करेगा। तो इसलिए बेहतर यह है कि इन बच्चों को एक मौका मिलना चाहिए, वो जो हम लोगों ने दिया कि इनका री एग्ज़ाम हो, और जो बच्चे मेहनती हैं तो बिल्कुल निकलेंगे, ऐसा नहीं है कि वो नहीं निकलेंगे। बट एज ए यूके ट्रिपल एस सी चेयरमैन, बिकॉज बीइंग ए पुलिस ऑफिसर, आप पुलिसिंग बहुत अच्छी तरह जानते हैं, आप ये इंश्योर कर रहे हैं कि अब यूके ट्रिपल एस सी में पूरी तरह से ट्रांसपेरेंट, अकाउंटेबिलिटी के साथ काम होगा, बच्चों के भविष्य के साथ कोई खिलवाड़ नहीं होगा। एग्जाम अब कोई हाकम सिंह और मनराल जैसे लोगों को आप पैदा नहीं होने देंगे जो बच्चों के भविष्य से खिलवाड़ करें। बिल्कुल आपने सही कहा। हम तो ये सिस्टम बना रहे हैं कि मैं कहाँ हूँ, मेरे वाइफ को भी नहीं पता होना चाहिए, मेरा परीक्षा नियंत्रक कहाँ गई उसको खुद को नहीं पता होना चाहिए। मतलब इतना अगर आप मेंटेन करो, देखिए चोरी कहाँ से होती है, जब आप उसको रास्ता बताते हैं। सीक्रेसी अगर सीक्रेसी, हाँ, मतलब सीक्रेसी उतना ज़्यादा महत्वपूर्ण नहीं है। चीज़ें होती हैं जिसके हम जब आउटसोर्स करते हैं, मेरे पेपर आपके यहाँ छप रहे हैं, मेरे यहाँ छप रहे हैं, मैं आपको बता दूं मेरे पेपर रमेश भट्ट जी के यहाँ छप रहे हैं, तो मैं रास्ता बताया था, वहाँ जाओ भाई, आप पेपर मिल जाएगा आपको। तो सीक्रेसी वहाँ पे मेंटेन होगी कि मैं पेपर कहाँ छप रहे हैं मुझे भी नहीं मालूम हो, मालूम मुझे होगा लेकिन मुझे नहीं मालूम होना चाहिए। मेरा इनडायरेक्टली मैं ये कह रहा हूँ कि किसी को नहीं पता होना चाहिए कहाँ से पेपर चला, कहाँ रुका, कहाँ पेशाब किया, कहाँ चाय पिया, मैं देख लूँगा यहाँ क्या हो रहा है। और जब चलेंगी वहाँ से तो GPS सब लगे होने चाहिए, और जब वो डबल लॉक में जाए तो उसकी प्रॉपर वहाँ वीडियोग्राफी हो, कैमरे लगे, जैसे मैंने आपको दृष्टांत बताया कि OMR निकल गया। तो इन सब चीज़ों का अगर हम सीरियसली सोचेंगे, सीरियसली लगेंगे, तो हम इस चीज़ों को रोक सकते हैं, कंट्रोल कर सकते हैं। देखिए सभी एग्ज़ाम हो रहे हैं,
बिल्कुल प्रयास करने की ज़रूरत है और हमारी बड़ी ये कोशिश है कि हम बिल्कुल पारदर्शी एग्ज़ाम हो, मेहनत के हिसाब से को परिणाम मिले, बदमाशों को कोई रास्ता न मिले यहाँ आने का, वो हमारी कोशिश होगी ताकि इस कमीशन की जो कुछ छवि खराब हुई इसको हम दोबारा रिस्टोर कर पाएँ, ये हमारी कोशिश होगी। और मैं आपसे फिर कह रहा हूँ, मेरा पूरा प्रयास होगा। मैंने अपने ऑफिस को बता भी दिया, जब मैं शुरू में आया था ये बड़े परेशान थे यहाँ पे। मैंने कहा तुम सही काम करोगे, तुम्हारे साथ हूँ, गलत करोगे, नकल करोगे, बदमाशी करोगे तो उसके बाद सीधे मैं ही हूँ या फिर नीचे यमराज ही है, बीच में कोई बात नहीं करेगा। क्लियर मैसेज उनको बोल दिया कि कहीं गुंजाइश नहीं, कोई लीकेज करो, हमारी सिक्रेसी आउट करो, हमारी चीज़ों को बताओ, इतना व्यवस्था हमको करनी पड़ेगी। और हम इसी हिसाब से कुछ हमारे यहाँ ऐसे कर्मचारी भी थे जिनको हमने बाहर भी किया है, क्योंकि यहाँ से भी पेपर आउट हुआ हमारा, निकाल लेकर जेब में रख के चला गया था। तो हर लेवल पर हमारी कोशिश होनी चाहिए कि कहीं से किसी भी तरह का हमारी गोपनीयता खत्म न हो और हम एक ठीक एग्ज़ाम करने की दिशा में काम करें। और जब अच्छे मन से, अच्छे भाव से काम करेंगे, तो मेरे ख्याल से इसमें दिक्कत नहीं आनी चाहिए। सरप्राइज मी एंड अदर्स, वो मोस्टली आरएमएस को लेके है कि उसको इतना कंटिन्यू क्यों किया गया जब एक के बाद एक क्वेश्चन उठे थे, बिकॉज वो कहीं ना कहीं केंद्र बन गया था। ये सारे जो आप देखेंगे जितना सब कुछ हुआ उसके केंद्र पे कहीं ना कहीं वो आरएमएस है, तो जाहिर है उसने बड़े पैसे कमाए और बड़े पैसे दिए होंगे। तो आपको लगता है कि ये आरएमएस को किसका प्रोटेक्शन था, इसकी ज़रूर जांच होनी चाहिए। और मैं समझता हूँ एक आम उत्तराखंडी के जहन में भी ये सवाल है कि साहब ये आरएमएस को कौन प्रोटेक्ट कर रहा था और इतना ब्रेड बटर उसे कौन दे रहा था। नहीं, बिल्कुल सही है। और आरएमएस क्योंकि 2016-17 में ही रडार पा गया था जब पहला भर्ती हुआ था हमारा, जिसमें अभी कुछ लोग जेल भी गए हैं, उस तब ये इसका आरएमएस के बारे में तब बात आ गई थी, तभी वही कंपनी थी। उसके बाद वो चलता रहा, यहाँ तो हमारा भी चला, चिकित्सा में भी चलता, कई जगह उसने एग्ज़ाम कराए। और जब एक कंपनी के बारे में शक हो गया कि उसने बदमाशी की, तो हमें शायद वो तभी इसको हमें बाहर करना चाहिए था, लेकिन हम उसको कंटिन्यू करें। और जिसका ये होता है ना कि आदमी बहुत नज़दीक हो जाता है तो फिर वो कुछ चीज़ें बहुत ही लिबर्टी लेने लगता है, उस तरह की बातें हुई होंगी ऐसा लगता है मुझे। इसलिए हमें पहली भर्ती के बाद ही उस पर विचार करना चाहिए था। और नए पर लेता है प्रेस पे। अब ऐसे प्रेस ढूंढिए ना, ऐसे लोगों को ढूंढिए जो पैसे के लिए नहीं लड़ते, जो नाम के लिए लड़ते हैं, उनको पकड़ो ना। जिनके लिए पैसा मैटर नहीं करता, जिनको अपना नाम करना होता है, वो बेटर काम करेगा आपके लिए। जिसको शाम को 1000 रुपया कमाना है, कुछ भी कर लेगा। तो ऐसे लोगों को ढूंढिए जो केवल पैसे, केवल नाम के लिए कि मेरा नाम हो, मैं ये काम कर रहा हूँ, इसलिए नहीं कि साहब मैं कल में करोड़पति हो जाऊँगा, और उस पर जाएंगे तो नुकसान करेगा। और हमारे ठीक ठाक पैसे वाला हो गया ये वाला जो है आरएमएस वाला, तो उस टाइम पर इस पर विचार होना चाहिए था, लेकिन जो भी कारण रहे हों, और उसी से हमको इतना बड़ा नुकसान हुआ। अब आप ये पूरा प्रयास करेंगे कि ये जो आपने 8, 8 जो 7 एग्जाम के आपने कहा पुनर्परीक्षाएं कराएं, वो बहुत 3 के, तो वो आप एक लिमिटेड टाइम में कराएं ताकि बहुत जल्दी जल्दी बच्चों को मौका मिल जाए कि उनके जो सपने हैं वो पूरे हों। नहीं, हमारी मार्च सेकेंड वीक में हम लोगों ने एग्ज़ाम कराएंगे। हमारे पास 2.5 महीने हैं अभी। हम इस बीच में तैयारी कर रहे हैं इनके, क्योंकि हमारे बहुत ज़्यादा काम इसमें नहीं करना है। सब हमारे पास मटेरियल है, इनके एडमिट कार्ड निकालने हैं, सेंटर तय करने हैं। अप्रैल में मार्च सेकेंड वीक होली का एग्ज़ाम कर देंगे, 2-2.5 महीने एग्ज़ाम। ओके, एक लास्ट सवाल, आपकी प्राथमिकता, क्योंकि आपने एक ऐसे समय में चेयरमैन का पद संभाला जब ये पूरी तरह से ये यूके बदनाम हो चुका था। पूर्व मुख्यमंत्री ने तो यहाँ तक कह दिया कि साहब इसको डिसमेंटल कर दिया जाए, इसका कोई महत्व नहीं बचा है। तो अब आपको लग रहा है कि कुछ स्ट्रीमलाइन आपने किया है और अब एक विश्वास बहाली, एक ट्रस्ट डेफिसिट जो था, दोबारा ट्रस्ट आपको लोगों का वापस लाना है यूके के ऊपर। देखिए, किसी इंस्टीट्यूट को ख़त्म करना उसका हल नहीं है। शिकायत तो सारी इंस्टीट्यूट की होती है। कल पब्लिक सर्विस कमीशन के भंग नहीं कर पाएंगे, हम उसको नहीं करना चाहिए। हाँ, हमें कुछ ऐसे डिसीजन लेने पड़ेंगे जो शायद गवर्नमेंट को भी पसंद आए, कैंडिडेट को पसंद आए। हो सकता है कि इसके बेहतर करने के लिए हमें कुछ ऐसे डिसीजन लेने पड़ सकते हैं, लेना चाहिए हमें। और कमीशन को देखिए, मेरा ये मानना है कि कमीशन एक ऐसा संस्था है साहब जिसपे पूरे लोगों का भविष्य, यूथ इसी पर घूम रहा है, इसके आसपास। जिनको जॉब चाहिए, जिनको नौकरी चाहिए, कितनी बेरोजगारी है, उसको जॉब चाहिए। इसके साथ गवर्नमेंट के साथ जो वो काम करेंगे, अगर हमारी संस्था इस तरह के काम में इन्वॉल्व हो जाएगी तो इससे ख़राब तो कुछ हो ही नहीं सकता। फिर तो आप कहीं से पकड़ लो, बाजार से पकड़ लो, चलो जो तो नौकरी कर ले, ऐसा नहीं हो सकता। हाँ, मेरी बिल्कुल ये कोशिश है। ठीक बात है, हम ऐसे समय पर मैं आया जब ये बहुत
चर्चाओं में था, मतलब हर समय UK SSS से ही चलता था, मतलब एक ऐसा लगता था इस नाम को ही चेंज करो आप, ऐसा लगता था। और ठीक बात है, हमने उसको चैलेंज को स्वीकार किया और मेरी कोशिश होगी कि हम इसमें काफ़ी चीज़ें मैं इसमें अभी मैं इनके जो इंटरनल हमारे रूल्स रेगुलेशन है, SOP है, उसको पढ़ रहा था मैं, उसमें भी हमको चेंज करने की ज़रूरत है और उसको बेहतर बनाने की ज़रूरत है। तो हम पूरा, चाहे हमारा स्टाफ हो, ये सब चीज़ों को हमने ऑलमोस्ट करीब करीब हमने अपना होमवर्क पूरा कर लिया है। किसी चीज़ को चलाने के लिए उसके लिए SOP बनानी होगी, हमें नियमावली बनानी होगी, तब उससे चले हम लोग। मतलब ऐसा नहीं हो सकता कि आज मैं एक निर्णय ले रहा हूँ, कल दूसरा लूँ, फिर मेरे को क्वेश्चन होगा। एक बात मैंने कहा 5 तारीख लास्ट, 5 मीन्स 5, 6 तारीख को मैं नहीं लूँगा, चाहे कोई कुछ करे, आपकी व्यवस्थाएँ ठीक हो जाएंगी। लेकिन मैं कहूँगा 6 को दे देगा, कर लूँगा, फिर आपकी व्यवस्था वो जो कर रहा है नीचे, जो हमारा डीलिंग असिस्टेंट, उसको पता है कि चेयरमैन साहब 7 को भी ले लेंगे, तो उसके लिए तो वो साला 15 तारीख का भी ले लेगा। तो आपकी वहाँ पर आपको व्यवस्था लेगा कि साला चांसेस हैं, लीकेज के चांसेस हैं। इसलिए जो डेट हमारी लास्ट डेट है उसके बियॉन्ड साहब नहीं जाएंगे, चाहे उसके लिए हमको कोर्ट जाना पड़े या जो भी लड़ना हो। लेकिन हम अपने नियम से, अपने SOP से इतना अच्छा बनाने की कोशिश कर रहे हैं। एक्सपर्ट जो हमारे थे अभी, जो हमने बनाई थी टीम, उनने भी हमें काफ़ी अच्छे सुझाव दिए हैं, तो हम उसको भी सम्मिलित करेंगे, ठोस एक अपनी SOP बनाएंगे जिससे हम लोग इस संस्था को चलाने की कोशिश करें। और अब नकल करने वालों के लिए बहुत मतलब एक कठोर कानून भी आप लोग लाने जा रहे हैं, बिकॉज एक कमज़ोर कानून था, उस कानून का कोई बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट नहीं था, एक डेटरेंट की तरह आपको लगता है ये कानून काम करेगा आप आने वाले दिनों में? हाँ, वो जो नकल कानून पुराना था हमारा UP वाला, वो बेसिकली हाई स्कूल, इंटरमीडिएट, डिग्री कॉलेज के बच्चों के लिए बना था उस टाइम। उसी हिसाब से उसके बहुत पेपर जमा करो, दूसरा दे दो, उस तरह था। लेकिन अब जिस हिसाब से इस तरह से बातें हो रही हैं, एक मजबूत नकल अध्यादेश की ज़रूरत थी, कानून की ज़रूरत थी, और इसी हमारे कमीशन ने ही उसको इनिशिएट किया है और वो करीब करीब ऑलमोस्ट फाइनल स्टेज में है। अगर वो पास हो जाता है तो इससे बच्चे भी अलर्ट होंगे, क्योंकि बच्चे 2 साल से लेकर 10 साल तक उसमें डिबार किए जा सकते हैं। कंपनी को 5 से 10 करोड़ रुपये जुर्माना किया जा सकता है, 10 साल तक की सज़ा हो सकती है, और नॉन बेलेबल ऑफेंसेस होंगे। तो उसका एक फ़र्क होगा, उसका भी असर होगा, और वो एक्ट मेरे ख्याल से बहुत जल्दी ही आएगा कानून में। GS मर्तोलिया साहब, बहुत धन्यवाद। तो GS मर्तोलिया UK SSS के चेयरमैन, उनका कहना है कि जो युवा हैं वो भरोसा रखें, हम दोबारा से उनका विश्वास जीतेंगे, वो दोबारा मेहनत करें, एक स्टिपुलेटेड टाइम में वो इन एग्ज़ाम को कराएंगे, और इस बार जो पिछली गलतियां हुई हैं उसे ये आयोग नहीं दोहराएगा, और पूरी ट्रांसपेरेंसी के साथ ये आयोग काम करेगा और बच्चों को उनकी काबिलियत के लिहाज से मौका मिलेगा। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी दर्शकों को हमारी इस खास पेशकश को देखने के लिए।